हाय, हम इस वीडियो में बात करेंगे जो स्क्वाड अनाउंस हुआ है, जो टेस्ट सीरीज होनी है अगेंस्ट वेस्ट इंडीज। गिल, जायसवाल, केएल राहुल है, साई सुदर्शन, देवदत्त पडिक्कल, ध्रुव जुरेल, जडेजा, सुंदर, बुमराह, अक्षर पटेल, नीतीश कुमार रेड्डी, जगदीशन, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा एंड कुलदीप यादव। जो स्क्वाड है बढ़िया स्क्वाड है, जो यही होना था। हमें पता है जो हमारे मेन बॉलर्स भी है, प्लेयर्स भी है, सॉरी बैटर्स भी है, और ऋषभ पंत नहीं है तो जडेजा को वाइस कैप्टन बनाया है, और ध्रुव जुरेल को टाइम मतलब अब मिलेगा उनको। अब वो पार्ट होंगे, मतलब स्क्वाड का पार्ट है, अब वो प्लेइंग 11 का भी पार्ट होंगे। और एक जो सेकंड विकेट कीपर है वो है जगदीशन। अब देखते हैं उनको, मतलब हमें पता है इतना वो नहीं होगा कि खाली 2 टेस्ट मैचेस है कि उनको पार्ट होंगे, वो प्लेइंग ले होंगे, पर स्टिल अभी देखते हैं। पर एक ही स्क्वाड सही है। जैसे अभी कुछ प्लेयर्स के बारे में पूछा प्रेस कॉन्फ्रेंस में अजीत अगरकर से कि सरफराज के बारे में, तो उन्होंने स्ट्रेट अवे बोल दिया कि वो इंजर्ड है। हमने देखा वो अपने फिटनेस में भी काम कर रहा है, जिस हिसाब से उन्होंने अपना वेट उन्होंने लूज करा है। और करुण नायर के बारे में तो ये है कि भाई वो तो हमें पता लग गया था कि जिस हिसाब से उनको ड्रॉप करा है, साफ बात है कि जिस हिसाब से हमने इंग्लैंड सीरीज में उन्होंने बिल्कुल भी आप वो नहीं कर पाए इम्प्रेस। और सबसे बड़ी बात है कि वो कोई यंग प्लेयर नहीं है। और ये कि आपने एक चीज में बोलूंगा अच्छा लगा कि आप साई सुदर्शन से कंटिन्यू कर रहे हो, क्योंकि वो एक यंग प्लेयर है। और सबसे बड़ी बात आप अच्छी बात है कि इन्वेस्ट कर रहे हो उनके ऊपर, कि हमें 1 डाउन में एक ऐसा प्लेयर चाहिए, आपको वहाँ प्लेयर बनाना पड़ेगा। इतना क्रूशल पोजीशन होती है, वो बहुत मैटर करता है। आपको एक ऐसा प्लेयर चाहिए वहाँ जो अच्छा खेले, तो उनके पास भी अपॉर्चुनिटी होगी साई सुदर्शन के पास कि आप अच्छी बैटिंग करें। अगर उनको 1 डाउन आए, उनसे कंटिन्यू करे टीम इंडिया और अच्छी बैटिंग करे, बिग इनिंग्स खेले, जो उनको कॉन्फिडेंस मिले। हमने पता उन्होंने अपना डेब्यू करा था अगेंस्ट इंग्लैंड इन इंग्लैंड, जो कभी भी किसी के लिए भी इजी नहीं होता, पर स्टिल एक 50 उन्होंने 50 मारी। ठीक रहा, मतलब इतना कुछ वैसे सही नहीं रहा, ठीक करा। पर अभी उनका चांस है कि और अच्छा करे, क्योंकि ये मैं अगेन बोलूंगा पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। पुजारा जैसे प्लेयर रहे हमारे उसमें अपने आप जो 4th नंबर में जो प्लेयर आता है, जैसे गिल आ रहे, पहले कोहली आते थे, तो उससे उनको प्रोटेक्ट करने के लिए कि वो न्यू बॉल को फेस ना करे, तो इसलिए 1 डाउन बहुत ही, मतलब आपको एक ऐसा प्लेयर चाहिए होता है जो बॉल ज्यादा कंज्यूम करे, होल्ड करे। तो इसलिए साई सुदर्शन का देखते क्या करते हैं, अपॉर्चुनिटी मिली है। और ये कि ईश्वरन का मैं ये बोलूंगा कि भाई उनको आप बैकअप ओपनर ले जाते थे, आप बाहर से बाहर हो गए, कुछ ज्यादा उनको वो नहीं करा। मतलब आपने मतलब एक तरीके से वही रहा उनका, कुछ ज्यादा कुछ आप उन्होंने खेला नहीं। और मेन बात है आप उनको ले जाते तो थे टूर में, एंड देन बाहर हो गए वो। और अय्यर का तो हमें पता ही है। अगर मैं अय्यर की बात करूं, जो हमें लगता था कि स्पिनर्स के अगेंस्ट अच्छा खेलते हैं, क्या टेस्ट मैच में क्या करेंगे, क्या उनका कमबैक होगा, पर उन्होंने खुद ही कर दिया कि उनको गैप चाहिए रेड बॉल, उससे रेड बॉल में, क्योंकि हमें पता है उनकी बैक की सर्जरी भी हुई है। और सबसे बड़ी बात ये कि वो अपनी फिटनेस में वर्क करेंगे, कि हमें भी पता है कि आपको टेस्ट फॉर्मेट खेलना इतना इजी भी नहीं होगा। और हमें चाहिए, क्योंकि हमारे बाकी फॉर्मेट के भी एक इम्पॉर्टेंट बैटर है अय्यर, जिस हिसाब से उन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी में करा, तो इसलिए हम चाहेंगे कि बिल्कुल बढ़िया से फिट होके आए। मतलब फिट इन द सेंस कि मतलब हम तो चाहेंगे कि वो टेस्ट मैच में भी आए, क्योंकि हम कोई कुछ भी बोलो, पर अगेंस्ट स्पिनर्स बढ़िया खेलते तो हमें इंडिया में तो उनकी जरूरत पड़ेगी पड़ेगी। पर स्टिल अभी उन्होंने खुद ही थोड़ा सा अपनी फिटनेस में काम करना है, तो इसलिए उसमें पार्ट नहीं है स्क्वाड का, तो उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। रही बात शमी की, शमी के बारे में पूछा तो उन्होंने बोल दिया कि उन्होंने ज्यादा क्रिकेट खेला नहीं है। बट मेरा ये मानना है, ये मेरा अपना ओपिनियन है, मुझे लगता है शमी हार्डली हमें कभी कुछ दिख गए तो दिख गया, मुश्किल है कि मतलब टेस्ट फॉर्मेट के अब पार्ट होंगे, जहां तक मुझे लगता है। ये मेरा अपना ओपिनियन है, गलत भी हो सकता है, मुझे जो लगता है। और T20 में भी हम नहीं देख रहे उनको, मुझे लगता है खाली चांस होगा उनका तो 50 ओवर उसमें होगा, फॉर्मेट में होगा अगर होगा तो। अदरवाइज मुझे नहीं लगता कि अब टेस्ट मैच में भी उनको देखेंगे, क्योंकि हमने अब हमारे पास इंडिया में सीरीज है, हमने 3 पेसर्स ले रखे। अर्शदीप को चांस नहीं मिला, जिनको इंग्लैंड में बिल्कुल चांस नहीं मिला, इवन यहाँ भी नहीं मिला, जो कि हमें पता है। हम आपके बुमराह सिराज आपके मेन 2 पेसर्स है, एंड देन एक जो बेंच में होगा प्रसिद्ध कृष्णा है। देन ये कि और आपको पता है इंडिया में स्पिनर्स का ही वो होता है, तो इसलिए
और हमें पता है कि हमारे पास स्पिनर्स है अच्छे। अब देखने वाली बात है कि हम इंग्लैंड में कुलदीप को चांस नहीं मिला, यहाँ इंडिया में तो ऑफकोर्स बात है मिलना चाहिए और मिलेगा भी। अगर आप इंडिया में कुलदीप को नहीं खिला रहे फिर तो भाई कुलदीप है, हमारे पास जडेजा है, इवन सुंदर है। अक्षर पटेल का ये कि देखते हैं वो होते कि नहीं है पार्ट, क्योंकि वो दोनों तो इसलिए क्योंकि अब हमें पता है कि हमारे पास ऑलरेडी 3 स्पिनर्स है, अच्छे क्वालिटी स्पिनर्स है, तो टीम अच्छी है। पर एक जो उन्होंने इंक्लूड करा है, जो मतलब स्क्वाड का पार्ट है, देवदत्त पडिक्कल जो उन्होंने 150 करा है अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, पाटीदार की भी दुलीप ट्रॉफी अच्छी रही थी, उन्होंने भी बढ़िया करा। मतलब हमारे पास हमने पडिक्कल को ले रखा है, पर और भी अच्छे प्लेयर्स हमारे पास है। अभी सरफराज जिन्होंने इंडिया में, हम बेशक उनको ओवरसीज टूर के लिए ना ले जाते हो, पर इंडिया में उन्होंने इतना कुछ वो भी नहीं करा जो हमने मतलब, तो इसलिए अभी वो भी है। चलो वो अभी उन्होंने बोल दिया कि अभी इंजर्ड है वो, हमारे पास मतलब प्लेयर्स है। तो इसलिए अब ये कि हमें भी पता है कि आप गिल, जायसवाल, केएल राहुल, एक आपका विकेट कीपर अभी तो ऋषभ पंत नहीं है, ध्रुव जुरेल है, सारे आपका मेन जडेजा मेन प्लेयर्स है। और आपको कोई ये कि एक आधे स्पॉट में कोई न्यू प्लेयर आपको आते हुए दिख सकता है। आपको इतना ज्यादा तो है नहीं कि आप पूरी टीम तो हर सीरीज में चेंज करोगे नहीं, और हो सकता है हमें लगे किसी के साथ थोड़ा सा अनफेयर हुआ है वो रहा है, पर आप जब इतनी ज्यादा आपके पास हमने देखा है, यहाँ हमने एशिया कप में भी देखा है, जब आपके इतने टैलेंटेड प्लेयर्स होते हैं तो आप सबको देखो एक सब पार्ट नहीं हो सकते स्क्वाड का। तो इस वजह से मैं बोलूँगा स्क्वाड अच्छा है, बैलेंस है, और इंडिया में हमें पता ही है कि स्पिनर्स का ज़्यादा वो होता है और हमारे पास अच्छे स्पिनर्स हैं। अब ये देखने वाली बात ये है, हमें जैसे पता है कि जो प्लेइंग 11 जो भी होगी, केएल राहुल जायसवाल ओपन करेंगे, अब मुझे लगता है वो साई सुदर्शन से कंटिन्यू करेंगे, 4th पोजीशन में जो आएंगे वो गिल आएंगे, देन कौन आता है ये देखने वाली बात होगी। उसका जुरेल है, जडेजा है, सुंदर है, कुलदीप है, सिराज है, एंड अपना बुमराह है। अब देखने वाली बात ये है कि 5th पोजीशन में कौन आता है बैटिंग करने, किसको रखते हैं आप? पडिक्कल के साथ जाते हो या नीतीश कुमार रेड्डी को रखते हो, या आप अक्षर पटेल 4 स्पिनर्स के साथ जाते हो, जो कि मुझे देखते हैं क्या होता है। पर अदरवाइज हमारे पास जो टीम है, स्क्वाड बिल्कुल वही है जो सोचा था, मतलब ऐसी होगा, ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं होंगे। और पर ये देखने वाली बात है, अब आप खेल रहे हो, अब आपको पता है कि विराट कोहली नहीं है, अश्विन नहीं है, इंडिया में अश्विन के क्या रिकॉर्ड है वो किसी से हमें बताने की जरूरत नहीं है, रोहित शर्मा नहीं है, आपने इंग्लैंड में सही करा, सीरीज लेवल करी, बट अब देखते हैं इंडिया में क्या करते हैं। और मेन बात ये देखने वाली होगी कि इंडिया पिचेस कैसे देगी, क्या पिच होगी, क्या आप वही जो हमने देखा है जो टर्न होगी इतनी ज़्यादा वैसी पिच दोगे, या आप थोड़ा सा ऐसी दोगे कि जिसमें आपको लगे कि हमारे बैटर्स के पास भी चांस हो रन बनाने का। क्यों हमें पता है, हमने पास्ट में देखा है कि जिस हिसाब से हमारे पास इतनी टर्निंग ट्रैक होता था तो हमारे बैटर्स के लिए खुद डिफिकल्ट होता था कि स्कोर करना, और उस वजह से हमारे बैटर्स की भी एवरेज बहुत वो हुई कि हमारे तो कुछ बैटर ऐसे थे कि ओवरसीज में ज़्यादा अच्छे उनकी एवरेज थी एज कम्पेयर टू इंडिया। बट स्टिल अब देखने वाली बात होगी क्या पिचेस कैसे देती है दोनों टेस्ट मैचेस में, और सबसे बड़ी बात है कि क्या होता है, कि ये भी देखने वाला है कि क्या सोचेगी टीम इंडिया, कि आप वही दे रहे हो कि 2 दिन में मैच खत्म होने वाली, या आप थोड़ा सा चेंज करोगे। क्योंकि हमें पता है हमारे पास स्पिनर्स क्वालिटी स्पिनर्स है, और एक ही हमारे बहुत इजी होगा। और वेस्ट इंडीज में ये नहीं कह रहा कि बुरी टीम है कि बिल्कुल हम उतना लाइटली ले सकते, क्योंकि WTC में हर एक सिंगल मैच भी, टेस्ट मैच भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब तक आपको 12 पॉइंट्स मिलते नहीं, जब तक कुछ नहीं बोल सकते। क्योंकि मुझे याद है कि हमारे जब वेस्ट इंडीज का अगेंस्ट सीरीज थी, जब शायद हम लास्ट उसमें WTC साइकिल में, तो उस सीरीज से हमें हमारा एक मैच बारिश की वजह से थोड़ा सा वो हुआ था, ड्रॉ हो गया था, तो हमने वो 8 पॉइंट्स हमने लॉस्ट करे वहाँ, खाली हमें 4 ही मिले, 4 पॉइंट्स। तो जब तक इस सीरीज में हमें 24 पॉइंट्स मिलते नहीं, जब तक हम कुछ नहीं बोल सकते। कभी रेन हो जाती है, कभी कोई टीम अच्छा खेल ले, हम कुछ नहीं बोल सकते। लग रहा है कि इंडिया की टीम जो है कंफर्टेबली जीतना चाहिए, बट स्टिल ये थोड़ी सी न्यू टीम है, क्या होता है इस उसमें हमें ये देखने वाली बात है कि हम 1 डाउन में हम क्या करते हैं, कौन प्लेयर होता है जो हमें लगता है कि हम इन फ्यूचर में अच्छा सर्व कर सकता है, ये भी देखने वाली बात होगी। साई सुदर्शन को हमने चांस दिया, पर अब उनके लिए ये सीरीज इंपॉर्टेंट होगी, क्या करते हैं। और रही बात बुमराह आए हैं, हम बात करते थे वर्कलोड मैनेज करने की उनकी, पर एक सही है अगर उनको लगा कि वो खेलेंगे, पार्ट होना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं। अभी एशिया कप में भी है,
और क्योंकि हमें पता है कि एकदम से मैच है, आफ्टर एशिया कप एकदम से सेकंड को है फर्स्ट टेस्ट मैच, तो इसलिए देखते हैं। और सिराज का सही है, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे एक जो मेन पेसर है क्योंकि उनको रेस्ट मिला हुआ है अच्छा खासा इंग्लैंड सीरीज से अभी तक। और रही बात कुलदीप क्या करते हैं, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हमें पता है कुलदीप को टेस्ट मैच में इतना चांस नहीं मिला, इंडिया में भी नहीं मिला। अश्विन थे, जडेजा थे, उसके बाद हमने सुंदर आ गए, पर अब कुलदीप क्या करता है। सबसे बड़ी बात ये कि कुलदीप ने अभी एशिया कप में अच्छा कर रहे हैं, इंग्लैंड में चांस नहीं मिला, इंडिया में चांस मिलेगा तो उनके लिए भी है कि विकेट्स ले, थोड़ा सा दिखाया कि भाई आप मुझे ड्रॉप, मतलब ड्रॉप इन द सेंस आप प्लेइंग इलेवन का पार्ट बनाओ, मुझे कहीं भी मैच हो रहा हो मैं बढ़िया बॉलर हूँ, आप सोचो। क्योंकि टीम अच्छी है, बैलेंस टीम है, और हमें पता है इंडिया में हमारी सबसे अच्छी बात होती है टीम बढ़िया होती है, स्पिनर्स अच्छे होते हैं, बैटिंग लाइनअप में डेप्थ भी होता है हमारी। तो अब देखते हैं क्या होता है। पर मैं स्टिल एक चीज बोलूंगा, कुछ प्लेयर्स ये होगा कि मतलब हम चाहेंगे कि ये प्लेयर भी आ सकता था, वो आ सकता था, पर जिस हिसाब से हमारा इतने प्लेयर है टैलेंटेड जिन्होंने बढ़िया करा है पास्ट में, जो मतलब रिसेंट फॉर्म जिनकी सॉरी बहुत अच्छी है, पर एक आधी स्पॉट के लिए मतलब एक जगह वो होती है कि आप जिसमें थोड़ा सा न्यू प्लेयर को ला सकते हो। जैसा भी हमें वन डाउन देखना है, और इवन मैं ये भी बोलूंगा ध्रुव जुरैल को चांस इसलिए मिला है क्योंकि ऋषभ पंत इंजर्ड है, अदरवाइज उनको भी चांस नहीं मिल रहा था। और अभी जो सीरीज हुई थी अगेंस्ट लास्ट WTC साइकिल में अगेंस्ट इंग्लैंड इन इंडिया, हमने देखा है उन्होंने कितना बढ़िया खेला था। शायद वो फिफ्थ मतलब फाइनल टेस्ट मैच था उस सीरीज का मेरे ख्याल से, जब उन्होंने गिल के साथ पार्टनरशिप करके मैच जिताया था, शायद अगर मैं गलत नहीं हूं तो। ध्रुव जुरैल भी ऐसे नहीं है कि इतने मतलब बुरे प्लेयर है, बढ़िया है, ठीक है, मतलब एक ही चांस नहीं मिला। ये भी हमारे होता है कि चलो अब उनको चांस मिला है, जो कि अच्छी बात है। मैं बोलूंगा जो आपको अपॉर्चुनिटी मिले किसी भी प्लेयर को, आपको अच्छा करना पड़ेगा। ये साई सुदर्शन के पास के लिए भी है कि अभी भी हमारे पाटीदार जैसे प्लेयर है, देवदत्त पडिक्कल है, सरफराज है, इवन मैं बोलूंगा तो उनको भी अच्छा करना पड़ेगा। अभी भी इतने प्लेयर है खेलने वाले कि अभी भी कुछ भी मतलब हो सकता है। जो आपको अपॉर्चुनिटी मिले आपको अच्छा करना पड़ेगा, और ये चीज अच्छी लगे वो लगे, बोलने की बात है। मैं बोलूंगा कि किसी को इतने ज्यादा मैचेस नहीं मिल सकते जो मुझे लगता है। आपके हल्के से भी कुछ मैचेस खराब हुए, हो सकता है आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाए क्योंकि जो नेक्स्ट प्लेयर है वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि आपको एकदम से इतना कोई आप सोचो आपको इतने मैचेस मिले। तो हमने देखा है इंग्लैंड सीरीज बिल्कुल भी अच्छी नहीं गई, कमबैक हुआ करुण नायर का, वो किसी को ब्लेम नहीं कर सकते, इसमें उनकी गलती है। आपको बहुत मैचेस दिए हमने, इतनी इनिंग्स आपको हुई कि आपको ना कुछ खाली एक 50 मारी, वो भी मेरे ख्याल से लास्ट टेस्ट मैच में। तो इस वजह से आपको जो अपॉर्चुनिटी मिलेगी, कोई भी प्लेयर हो, आपको यू हैव टू परफॉर्म, अदरवाइज बहुत मुश्किल होगा। क्योंकि अभी हमने देखा है दुलीप ट्रॉफी हो रही है, इवन अभी डोमेस्टिक उसमें या फर्स्ट क्लास क्रिकेट में कौन अच्छा खेल रहा है वो कर रहा है, तो उसको कंसीडर करेगी टीम, सॉरी मैनेजमेंट, टीम मैनेजमेंट करेगी, सिलेक्टर्स करेंगे कंसीडर उसको कि भाई जो अच्छा खेल रहा है अगर कोई अच्छी फॉर्म में है तो आप उनको चांस मिलेगा। अगर हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, डोमेस्टिक जो उसमें अच्छा कर रहा है उसको वैल्यू है, वैल्यू करते हैं हम। तो इसलिए मैं मानता हूँ साई सुदर्शन का IPL में बहुत अच्छा किया था, इस वजह से उन्होंने सिलेक्ट करा है, ज़्यादा चांस पड़ेगी, फिर भी वो टेक्निकली साउंड है। तो स्टिल अभी भी हमारे बहुत प्लेयर्स ऐसे हैं जो मतलब अगर कोई अच्छा इसमें से नहीं खेलेगा तो आपका थोड़ा सा मतलब एक प्रेशर होगा ही, जो खेल रहा है उसके ऊपर भी, क्योंकि जो नहीं खेल रहा है वो भी अच्छा कर रहा है। कि हमने देखा है पाटीदार ने भी बढ़िया करा है, सेंचुरी मारी है, बुरा नहीं करा, अच्छा ही करा है। तो इसलिए पर स्टिल मैं बोलूँगा कि स्क्वाड अच्छा है। और रही बात वो होना ही है कि कोई ये प्लेयर नहीं हो पाया सिलेक्ट, उसको करना चाहिए था, वो नहीं करना, कोई इंजर्ड हो गया, तो ये थोड़ा सा होता है, उसमें हम कुछ नहीं बोल सकते। और किसी के लिए अपॉर्चुनिटी है, मैं तो बोलूँगा अगेन जुरैल के लिए, पर स्टिल देखते हैं क्या करती है टीम इंडिया, क्योंकि एशिया कप के बाद एकदम से वो है। पर मैं अगर स्क्वाड के बारे में बात करूँ, वो मुझे बढ़िया लगा, सही लगा, स्ट्रॉन्ग है, स्पिनर्स अच्छे हैं, पेसर्स तो अच्छे हैं, और इंडिया में कितना रोल होगा वो देखने वाली बात होगी, पिच कैसे बिहेव करती है, सबसे बड़ी बात देखने वाली ये होगी। प्लेयर्स अच्छे हैं हमारा, वही है जो टीम हमारे जो अच्छे प्लेयर्स, अब जो इंजर्ड है जैसे ऋषभ पंत वो एक अलग बात है, वरना वही टीम है जो हमारे मेन है। और इंडिया के लिए बहुत ही बढ़िया मतलब मैं बोलूँगा स्क्वाड है। अब देखते हैं क्या होता है। और एक देखने वाली बात ये है क्या नीतीश कुमार रेड्डी को चांस मिलेगा,
किसी उसमें प्लेइंग 11 का पार्ट होंगे, ये देखने वाली बात भी होगी। उनको रखा है, पर देखते क्या होता है। क्या आप एक ही पेसर खिलाओ पहले टेस्ट मैच के लिए और उनको एक मीडियम पेसर को रखो, ये देखने वाली बात होगी। पर स्टिल देखते हैं। अब मैं आप लोगों से बाद में मिलूंगा। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू वेरी मच।